इस चैप्टर में हम डिमांड और सप्लाई और उसके साथ साथ ऑफर कर्व और टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि ट्रेड के साथ डिमांड और सप्लाई को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, और वो है एक मैकेनिज्म जिसको हम ऑफर कर्व कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक तो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस विद ट्रेड और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे। फिर हम उसके बाद ऑफर कर्व एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होती है। इसी तरह से फिर हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के थ्रू रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस इक्विलिब्रियम का वो देखेंगे, और आखिर में इस चैप्टर के जनरल और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का कंपैरिजन या रिलेशनशिप देखेंगे। तो जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है वो दो मुल्कों में वो डिफर करती है, यानी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन टू नेशंस इन आइसोलेशन रिफ्लेक्ट कंपैरेटिव एडवांटेज। आपको पता ही है, जब ट्रेड नहीं हो रही होती तो जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं वो हमें बता रही होती हैं कि कौन सी चीज वो उस कौन सी चीज में किसी मुल्क को कंपैरेटिव एडवांटेज है और कौन सी में नहीं है। और उसकी बेसिस पे जब हम आइसोलेशन में देखते हैं कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, यानी एक जैसे हमने देखा था कि एक यूनिट व्हीट का अमेरिका में एक एक घंटे में लेबर वो 6 यूनिट बनाती है, जबकि यूके की लेबर 4 यूनिट बनाती है। तो व्हीट में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइस अगर हम कमोडिटीज की फॉर्म में देखें तो 6 यूनिट व्हीट के लेने के लिए यूएसए को 4 यूनिट कपड़े के छोड़ने पड़ते हैं, और यूके को 4 यूनिट व्हीट के बनाने के लिए 4 यूनिट कपड़े के बनाने के लिए 6 यूनिट व्हीट के छोड़ने पड़ते हैं, अगर हम ऐसा करें तो इसको हम बेस बना के जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं उनकी बेसिस पे हम अपने एनालिसिस को फर्दर आगे लेके जा सकते हैं। तो पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ट्रेड के साथ कौन सी ऐसी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगी जिस पे ट्रेड इक्विलिब्रियम में होगी, यानी जो ट्रेड है वो बैलेंस होगी। तो उसको भी हम पार्शियल और रिलेट जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आगे नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर आ रही है यहाँ पे, इसमें दो नेशंस ही हैं, नेशन वन या नेशन ए और नेशन बी। यहाँ ये नेशन वन है, ये नेशन टू है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ एक्स और डिमांड फॉर एक्स है इस मुल्क के अंदर इन आइसोलेशन। इस मुल्क के आप देखें P3 पे ये पी एक्स ओवर पी वाई है। तो जैसे जैसे पी एक्स वो बढ़े वो कम होती जाती है और पी वाई बढ़ेगी, तो जो डिमांड फॉर एक्स है आप देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, यानी पी एक्स कम हो रही है और पी वाई बढ़ रही है। तो एक्स की डिमांड बढ़ रही है और पी एक्स क्योंकि बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ एक्स आप देखें इस नेशन में वो बढ़ रही है। तो इसमें जो आइसोलेशन के अंदर इक्विलिब्रियम है वो ए पॉइंट के ऊपर है। ये जो आप देख रहे हैं पी ए, इस मुल्क में पी ए के ऊपर इक्विलिब्रियम है इन आइसोलेशन। अब ए यानी P1 पे जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। अब अगर प्राइस इससे बढ़ती है तो डिमांड कम होती जाएगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी, वो आप देख रहे हैं। तो इससे अगर प्राइस बढ़ेगी एक्स की तो सप्लाई इसकी बढ़ेगी और डिमांड इसकी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इससे ऊपर की प्राइस की वजह से इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ए पॉइंट जो है इस पे आइसोलेशन के अंदर इक्विलिब्रियम है। इससे अगर प्राइस ज्यादा होती जाएगी, फर्ज करें P2 हो जाती है, तो P2 पे सप्लाई ई पे है और डिमांड बी पे है। तो ये जितना भी है ये वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो P2 पे इसकी आप देखें तो एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो गई हैं। ये देखें P2 पे एक्सपोर्ट कितनी है, ये बी पॉइंट पे हो जितनी भी है, ये देखें बी बी स्टार से ई तक, बी से ई इधर और ये बी स्टार से ई स्टार,
यहां तक ये एक्सपोर्ट्स हैं। अब दूसरी तरफ ये नेशन टू है, इसका जो इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन है वो P3 पे है। P3 पे क्या है, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, जैसे जैसे एक्स की प्राइस बढ़ रही है उसकी डिमांड, एक्स की प्राइस बढ़ रही है इसकी डिमांड कम होती जा रही है, और उसी तरह से एक्स की प्राइस बढ़ रही है तो इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन चूंकि ये नेशन टू जो है, इस ये यहाँ पे चूंकि एक्स इतना ज्यादा नहीं बनता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो इक्विलिब्रियम है वो P3 पे है, ये इस पॉइंट पे। अब अगर प्राइस P3 से कम होती है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं PX प्राइस कम हो, अगर ये जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स कम हो रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो एक्स की सप्लाई है वो उसी तरह से कम होती, प्राइस बढ़ रही है इस मुल्क में, प्राइस ऑफ एक्स कम होने से एक्स की डिमांड बढ़ रही है और एक्स की सप्लाई वो कम हो रही है। तो ए पॉइंट पे तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। अब अगर इससे प्राइस और कम होती है तो एक्स की डिमांड बढ़ती जाएगी और एक्स की सप्लाई विद इन दिस नेशन वो कम होती जाएगी। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें पी टू पे एक्स की डिमांड ई ई प्राइम है और एक्स की जो सप्लाई है वो डी प्राइम है, तो ये कमी है, ये इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्राइस पे आप देखें इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसकी इंपोर्ट्स के बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल मार्केट है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये देखें P2 ऐसी प्राइस है जिस पे जो ट्रेड है वो बैलेंस हो गई है, और इस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड बोलेंगे। अब अगर प्राइस इससे ऊपर नीचे होगी तो जो ट्रेड है वो बैलेंस नहीं होगी। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में प्राइस अगर P2 से बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स वो ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, और अगर एक्स की प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होती जाएगी। तो फिर जो है ट्रेड वो बैलेंस नहीं हो सकती और इक्विलिब्रियम आपको वो नहीं मिल सकता। तो ये है, अगर relative commodity price greater than P1, nation wants excess supply of X, वो ज्यादा होती है, उसकी जो सप्लाई ऑफ एक्स इन दी वर्ल्ड मार्केट है वो ज्यादा हो जाती है। ये देखें P1 से जितनी प्राइस ज्यादा होगी एक्स की सप्लाई इन द वर्ल्ड मार्केट वो बढ़ती जाएगी, और एक्स की डिमांड इन दी लोकल मार्केट वो कम होती जाएगी। तो ये जो एक्सेस सप्लाई है लोकली वो वर्ल्ड मार्केट में आ जाएगी, और इधर जैसे जैसे एक्स की प्राइस कम होगी एक्स की डिमांड बढ़ेगी और एक्स की जो लोकल सप्लाई है वो कम होगी, तो इनकी डिमांड पर एक्स बढ़ जाएगी। यानी डिमांड पर एक्स इनके लिए क्या है, इनके लिए एक्स इंपोर्ट है और इनके लिए एक्स एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके जो यहाँ पे ये नेशन वन का है, ये नेशन टू का है, P3 के ऊपर जो इसकी एक्सेस डिमांड पर एक्स है वो नेशन टू की जो डिमांड पर इंपोर्ट्स यानी एक्स की है वो उसको राइज देती है, उसको क्रिएट करती है। तो P2 के ऊपर ही ऐसी प्राइस है जहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो बैलेंस होगी, यानी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। तो P2 जो है वो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड उसको हम बोलते हैं। अब ऑफर कर्व क्या होता है, इसको हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और ये मार्शल और एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये उस क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट एक मुल्क विलिंग होता है लेने के लिए या देने के लिए। मसलन इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ए कंट्री इज विलिंग टू बाई एंड सेल ऑन वर्ल्ड मार्केट एट ऑल पॉसिबल रिलेटिव प्राइसेस। तो ये क्या शो करता है ऑफर कर्व, ये एक मुल्क की विलिंगनेस टू ट्रेड एट वेरियस पॉसिबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये जो ऑफर कर्व है जैसे हमने पहले शुरू में देखा था डिमांड और सप्लाई, तो ये दोनों चीजों को, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ऑफर कर्व
कि अगर एक मुल्क कुछ यूनिट किसी चीज के देने के लिए तैयार है तो उसके बदले में क्या वो लेगा, या अगर किसी मुल्क से कुछ चीजें आ रही हैं तो उसके बदले में ये क्या देना पसंद करेगा। तो ये होता है ऑफर कर्व एट डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी मुख्तलिफ प्राइसेस पे। अगर एक चीज मसलन आईफोन है, उसकी प्राइस हो जाती है 2 लाख, तो हम आईफोन 2 लाख पे कितने लेंगे और उसके बदले में गंदम कितनी देने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह वो दूसरा मुल्क वो गंदम लेने के लिए कितने आईफोन देने के लिए तैयार होगा। तो मुख्तलिफ प्राइसेस पे, अब अगर 2 लाख अगर हम एक आईफोन का देने के लिए तैयार हैं, तो वो कितने आईफोन देंगे और हमसे कितनी गंदम लेंगे। अगर हम एक आईफोन का 1 लाख देने के लिए तैयार हों तो उसके बदले में यूएस हमें कितने आईफोन देगा और उसके बदले में हमसे कितनी गंदम लेगा। ये होता है ऑफर कर्व। तो हाउ मच, ये हमें क्या बताता है, या इट शोज हाउ मच ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी ए नेशन डिमांड्स फॉर इट टू बी विलिंग टू सप्लाई वेरियस अमाउंट्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी। तो ये हमें क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक मुल्क अपनी इंपोर्ट्स हासिल करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट कमोडिटी के कितने यूनिट्स देने के लिए तैयार होंगे एट वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रेड या एट वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो ये हम दोनों तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से भी हम डिराइव कर सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व से भी डिराइव कर सकते हैं एट वेरियस हाइपोथेटिकल रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस एट विच ट्रेड टेक्स प्लेस। तो ये है आपके सामने नेशन वन का इंडिफरेंस कर्व। तो आप देखें, ये नेशन वन का इंडिफरेंस कर्व है। ए पॉइंट जो हमने शुरू में पिछले चैप्टर में देखा था, ए पॉइंट इसका था इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन विदाउट ट्रेड, यानी ए पॉइंट के ऊपर आपको याद है कि कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, ए पे वो कोई ट्रेड नहीं करेगा। और बी पे आपने देखा था कि बी, अब ए के ऊपर 1/4 था, आपको याद होगा 1/4 पे ट्रेड नहीं होगी। हमें याद है कि 1/4 पे क्यों नहीं, कि एक यूनिट एक्स के बदले में अगर ये देता है तो उसको 4 यूनिट वाई मिलते हैं, या एक यूनिट वाई के लिए उसको 1/4 यूनिट्स ऑफ एक्स देने पड़ते हैं लोकली भी, यानी एक वो एक्स बना ले, या 1/4 यूनिट्स ऑफ वाई बना ले, या 4x बनाए और या फिर एक वाई। तो अगर वो 4x बनाता है और एक वाई छोड़ता है तो 4x दे के वो एक वाई बाहर से भी ले सकता है। तो वो इसलिए ट्रेड में नहीं जाएगा क्योंकि वो लोकली भी इसी तरह से ही कर सकता है। आपको याद होगा हमने यूएसए के लिए 6 यूनिट वीट के, 4 यूनिट कपड़े के, तो वो 6 और 6W4C के ऊपर ट्रेड में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो खुद ही बना सकता है। 1 घंटे में उसका वर्कर 6 यूनिट वीट के बना लेगा, दूसरे घंटे में 4 यूनिट कपड़े के बना लेगा, तो वो फिर वो ट्रेड में नहीं जाएगा। तो 1/4 पे तो ट्रेड नहीं होगी क्योंकि ये अटारकी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी यही है, और अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस वर्ल्ड ट्रेड में टर्म्स ऑफ ट्रेड विद ट्रेड वो भी यही हो तो ट्रेड में जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप देखें अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड 1 होती हैं तो 1 का मतलब क्या है, एक यूनिट एक्स के बदले में एक यूनिट वाई मिलता है, तो वो फिर स्पेशलाइज करता है। हमने कहा था इसको 1/4, यहाँ पे उसका रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विदाउट ट्रेड है तो इसको एक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसको एक्स बनाना चाहिए, ये बी पे आ जाता है। बी पे 130 बनाए, 60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट किए तो उसके बदले में इसको 60 यूनिट वाई के मिले और ये यहां पे आ गए। तो 1 पे ये 60 यूनिट अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस वो 1 हो, यानी एक एक्स के बदले में एक वाई मिल रहा हो, तो ये मुल्क कितने एक्स एक्सपोर्ट करेगा, 60, और उसके बदले में कितने वाई इंपोर्ट करेगा, 60। यानी एक पे ये मुल्क 60 यूनिट, हाउ मच ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी ए कंट्री इज विलिंग फॉर,
या इन रिलेशन टू या इन रिस्पांस टू इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी। तो 60 यूनिट वाई के लेने के लिए एक यूनिट एक प्राइस पे, यानी जो वर्ल्ड मार्केट प्राइस एक है, इस पे ये मुल्क 60 यूनिट वाई के लेने के लिए एक्स के कितने यूनिट देने के लिए तैयार है? 60। तो ये है इसकी विलिंगनेस। यही तो विलिंगनेस है ना, ये हमने यहाँ पे भी लिखा था। इट शोज हाउ ये हाउ मच ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी ए नेशन डिमांड्स फॉर इट टू बी विलिंग टू सप्लाई वेरियस अमाउंट्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी। तो 60 यूनिट वाई के लेने के लिए ये अपने एक्सपोर्ट कमोडिटी जो एक्स है उसके 60 यूनिट देने के लिए तैयार है। अब अगर फर्ज करें एफ पॉइंट पे देखें, तो ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है इन द वर्ल्ड मार्केट, वो है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? एक यूनिट वाई के लिए आपको हाफ यूनिट एक्स देना पड़ेगा, बल्कि 2 यूनिट। एक यूनिट वाई के लिए आपको 2 यूनिट एक्स के देने पड़ेंगे, या एक एक्स के बदले में आपको हाफ यूनिट वाई मिलेगा। तो यहां पे क्या हुआ है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं या प्राइसेस हैं, एक्स की प्राइस कम हो गई है और वाई की बढ़ गई है। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वाई की प्राइस बढ़ती जाएगी और एक्स की कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम इधर आएंगे एक्स की प्राइस कम होती जाएगी और वाई की बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम बी से एफ पे आए हैं, एक्स की प्राइस कम हो गई है, वाई की बढ़ गई है। तो अब आप देखें एफ पे ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 95। और 95 अगर प्रोड्यूस करे तो वर्ल्ड मार्केट में प्राइस क्या है? वो 1/2 है। यानी प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई क्या है? हाफ। यानी एक एक्स वाई के हाफ के बराबर है, या 2x एक वाई के बराबर है। तो अगर 95 ये प्रोड्यूस करता है और 40 अगर ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, तो 95 से आप देखिए 95 से 55 पे आया, यहाँ पे 40 यूनिट इसने एक्सपोर्ट किए, तो ये यहां से इधर आ गया एच पॉइंट पे। एच पॉइंट पे ये कितना है? ये 45 से 65 है। तो 40 यूनिट दे के इसको 20 यूनिट वाई के मिलेंगे। तो अब देखें जो वर्ल्ड मार्केट प्राइस है या रिलेटिव कमोडिटी प्राइस आफ्टर ट्रेड, वो है 1/2। तो इस प्राइस पे देखें ये कम यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 20 यूनिट वाई के लिए ये अब 40 यूनिट वाई 40 यूनिट एक्स देने के लिए तैयार है। तो इसकी जो विलिंगनेस है टू सप्लाई एक्स इन रिलेशन टू 20 यूनिट्स ऑफ वाई, वो कम हो गई है। जैसे जैसे एक्स की प्राइस बढ़ती जा रही है, इसकी आपने लाभ सप्लाई भी बढ़ा हुआ है। जो सप्लाई ऑफ एक्स इन दी वर्ल्ड मार्केट है वो बढ़ती जाएगी। ए पे 1/4 था, कुछ नहीं इसने एक्सपोर्ट किया और ना ही इंपोर्ट। तो ए पे क्या है? इस ये ना कुछ लेना चाहता है ना देना चाहता है। एफ पे क्या है? ये 20 यूनिट वाई के लिए 40 यूनिट एक्स के देना चाहता है। और बी पे क्या है? ये 60 यूनिट वाई के लिए 60 यूनिट एक्स देना चाहता है। तो इसको हम ऑफर कर्व की शक्ल में ले सकते हैं। इस साइड पे हम एक्स लेंगे, इस साइड पे हम वाई ले रहे हैं। तो ये देखें जहां पे 1/4 था, ये 1/4, ये वाले प्राइस लाइन ये नीचे वाली, तो इस पे ना कोई एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है, तो 0। एच पे देखें, एच पे जो वर्ल्ड मार्केट प्राइस है वो 1/2 है, यानी एक यूनिट एक्स हाफ यूनिट वाई के बराबर है। तो एच पे है, एच पे ये एक्स कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? वो 40 है, और इसके बदले में कितने यूनिट वाई के मिल रहे हैं? 20। ऑफर कर्व बनाने के लिए जो चीज एक्सपोर्ट हो रही होती है उसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेते हैं, और जो चीज इंपोर्ट हो रही होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे होती है। या ये जो ऑफर कर्व है ये एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की तरफ ये मुड़ा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं बल्ज्ड या किंक्ड। ये मुड़ा हुआ जिस साइड पे होगा उसका मतलब है वो वाली चीज एक्सपोर्ट हो रही है, और जिससे दूर होगा
ये जिससे आप देख सकते हैं अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से दूर जा रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो नेशन वन की एक्सपोर्ट कमोडिटी है और वाई नेशन वन की इंपोर्ट कमोडिटी है। तो एच पे आप देखें 40 यूनिट एक्स दे के ये 20 यूनिट वाई के लेने के लिए तैयार है। जब ये प्राइस लाइन, ये पीएफ जो यहाँ पे था, पीएफ 1/2, तो पीबी जब 1 है, ये जो ब्लैक लाइन है ये पीबी, ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट शो कर रहा है। तो ई, अब देखें जो ट्रेड बैलेंस हो रही है वो ई पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट पे क्या है, प्राइस 1 है, तो 1 पे ये कितने एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्स के यूनिट 60, और 60 के बदले में आप इसको सामने ले जाएं वाई वाली साइड पे ई से, तो ये भी 60 है। तो 60 यूनिट वाई के लिए नेशन वन 60 यूनिट एक्स के लेने के लिए तैयार है। तो ये इसका ऑफर कर्व है। इसी तरह अगर हम इसको और आगे भी लेके जाना चाहें, ये जितना ऊपर की तरफ जाएगा एक्स की प्राइस बढ़ती जाएगी और वाई की कम होती जाएगी। ये प्राइस लाइन है। तो इस ऑफर कर को आप ऊपर लेके जाएं यहाँ पे, तो अब आप यहां से इतने वाई के लिए आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं 65, इतने वाई के लिए ये ये इतने आप देख सकते हैं 120, तो 120 वाई के लिए ये 60, ये अगर दो हो, इसको हम दो कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक एक्स के बदले में दो वाई मिल रहे हैं। तो ये फिर क्या करेगा, ये 60 यूनिट एक्स के दे के 120 यूनिट वाई के लेने के लिए तैयार होगा। तो जैसे जैसे एक्स की प्राइस बढ़ रही है, एक्स की अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और वाई की इंपोर्ट्स वो उसी हिसाब से चलती जाएंगी। तो ये है नेशन वन का ऑफर कर, ये है नेशन टू का ऑफर कर। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, ये पे कोई ट्रेड नहीं हुई, ये जीरो पे, यहाँ पे देखें क्या प्राइस लाइन 4 थी, 4 पे कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, ये 4 है आपके सामने ये। तो इस पे जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है वो जीरो है, तो 4 पे कोई ट्रेड नहीं। लेकिन जब 1 हुई थी वीर आपने अपना देखा माइक था, ऑफ करो। तो नेशन टू 60 यूनिट वाई की एक्सपोर्ट करके 60 यूनिट एक्स के लेने के लिए तैयार है। यानी अगर प्राइसेस 1 के बराबर हों तो ये 60 यूनिट एक्स के लिए 60 यूनिट वाई के देने के लिए तैयार है 1 पे। तो ये 1 है। अब आप देखिए इसकी शक्ल दूसरी तरफ ये मुड़ा हुआ है वाई वाली साइड पे, तो इसका मतलब क्या है, वाई एक्सपोर्ट कमोडिटी है और एक्स से हटा हुआ है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो इंपोर्ट कमोडिटी है। तो अब 1 पे ये 60 यूनिट एक्स के लिए 60 यूनिट वाई के देने के लिए तैयार। एफ पे देखें तो जो प्राइस लाइन है वो है 2, 2 का मतलब क्या है, एक एक्स के बदले में आपको दो वाई मिल रहे हैं, तो यानी वाई की प्राइस कम हो गई है, 4 पे ज्यादा, 4 पे क्या था, एक एक्स के बदले में आपको 4 वाई देने मिल रहे हैं, यानी 4 वाई के बदले में, एक एक्स के बदले में आपको 4 वाई मिलते हैं। तो यहाँ पे वाई की प्राइस ज्यादा है, और बल्कि यहाँ पे 4 एक्स के बदले में आपको एक वाई देना पड़ता है, ये यहाँ पे। तो ये लोकल मार्केट प्राइस हुई है यहाँ पे, और वो जो दूसरा मुल्क है वो भी कोई आप उसको 4 एक्स देने पड़ेंगे और एक वाई मिलेगा तो वो भी नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 पे क्या है, 60 यूनिट एक्स के बदले में 60 यूनिट एक्स वाई मिल रहे हैं, और ये 60 यूनिट एक्स वाई की एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरा मुल्क 60 यूनिट वाई के लेने के लिए तैयार है। 2 पे देखें तो ये 2 पे है, ये तो 2 पे क्या है, 40 यूनिट वाई के दे के ये 20 यूनिट वाई के एक्स के लेने के लिए तैयार है नेशन टू। तो इसी तरह से अगर हम और ये इधर, जैसे जैसे हम इधर आएंगे, हम जैसे जैसे इधर आएंगे वाई की प्राइस कम हो रही है और वाई की प्राइस
बढ़ रही है और x की कम हो रही है जैसे जैसे इधर आएंगे। तो इसको आप इधर ले आए तो ये देखें, अब ये हम आगे चल के भी देखेंगे। तो इस पे क्या है, 60 यूनिट y के दे के इसको तकरीबन 120 यूनिट y मिल जाए, 120 यूनिट x मिल जाएंगे। तो ये है ऑफर कर्व नेशन टू का। यहाँ पे आ पहले यहाँ पे इतना एक्सपोर्ट कर देगा और इतना इंपोर्ट कर लेगा, तो ये इसकी ट्रेड ट्राइएंगल है। ये वन के ऊपर पी एक्स ओवर पी वाई वन, पी एक्स ओवर पी वाई टू के ऊपर देखें तो ये इतनी इसकी इंपोर्ट्स हैं और इतनी इसकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ट्रेड ट्राइएंगल अमाउंट आप देखें वो इससे ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से, इसी तरह से आप इसको करते जाएंगे तो वो सारी हर प्राइस लेवल पे आपके पास जो अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स और अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स वो आपके पास आती जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं टर्म, ये टेबल है हमारे पास, टेबुलर अप्रोच टू डिराइव ऑफर कर्व। तो जब 1x और 1y दोनों उनकी प्राइस जो है वो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 1। तो आप अगर 10 यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे तो आप 10 यूनिट इंपोर्ट भी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि 10 अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में आपको 10 यूनिट वाई या वाई या एक्स के आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। सही है, 10 यूनिट इंपोर्ट ऑफ वाई के लिए आपको 10 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर 1x इज इक्वल टू 2y है तो इसका मतलब क्या है, पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्स वाई के मुकाबले में 2 यूनिट्स के बराबर है। यानी आप अगर एक एक्स एक्सपोर्ट करोगे तो आपको 2 यूनिट वाई के आप इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्स की प्राइस 2 के बराबर है, 2 यूनिट्स आप वाई के। तो ये देखें 22 यूनिट आप एक्स एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में आपको 44 यूनिट्स ऑफ वाई मिल जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर 1x टू 3y हो तो इसका मतलब है पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि एक एक्स 3y के बराबर है। तो अगर आप 27 एक्स के यूनिट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में आपको 81 यूनिट्स ऑफ वाई आपको मिल जाएंगे एज एन इंपोर्ट कमोडिटी। अगर 1x टू 4y हो तो इसका मतलब है पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 4। एक यूनिट x का वो 4 यूनिट y के बराबर है। तो अगर आप 30 यूनिट x के एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको 120 यूनिट y के मिल जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ प्राइसेस पे आपको मिलने वाली जो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स हैं वो हैं, यानी कितनी एक्सपोर्ट करेंगे और कितनी इंपोर्ट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस ये वो प्राइस है जहां पे दोनों ऑफर कर्व्स, दोनों मुल्कों के ऑफर कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आपने देखा है एक मुल्क का ऑफर कर्व ये एक साइड से मुड़ा हुआ है और दूसरे का दूसरी साइड से। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड है वो मिल जाएगी। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ट्रेड बैलेंस होगी, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे ट्रेड बैलेंस नहीं होगी। तो ये देखें आप, हमने जैसे पहले बात की थी प्राइसेस, ये नेशन वन का ऑफर कर्व है, ये नेशन टू का ऑफर कर्व, ये वाला हमने ऊपर डिराइव भी किया था, ये नेशन वन का है। तो वन जो प्राइस लाइन है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एट वन, तो वन पे आपने देखा था नेशन वन 60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इसी प्राइस पे अगर ये 60 यूनिट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो इसके काउंटर पार्ट नेशन टू, क्या वो 60 यूनिट वाई के लेने, 60 यूनिट एक्स के लेने के लिए भी तैयार है या नहीं है, वो हमें कहां से पता चलना है, वो ये इसका ऑफर कर्व है। तो यहां से आप देखें इसकी वन पे इंपोर्ट की डिमांड कितनी है, तो वो आप देख सकते हैं एक पे ये 60 यूनिट एक्स के लेने के लिए तैयार है और 60 यूनिट वाई के देने के लिए तैयार है। तो क्या ये एक ऐसी प्राइस नहीं है जहां पे दोनों मुल्कों की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स वो दोनों बराबर हो रही हैं। तो एक पे आप देखें नेशन वन
60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जबकि इसी प्राइस पे इतने ही यूनिट्स आप एक्स नेशन 2 लेने के लिए भी तैयार है। इसी प्राइस पे नेशन 1 60 यूनिट वाई के लेने के लिए तैयार है, और जो नेशन 2 है वो इस प्राइस पे 60 यूनिट वाई के देने के लिए तैयार है। तो यहां पे आके हमारी ट्रेड वो बैलेंस हो गई है। तो यही एक ऐसी प्राइस होती है जिस पे ट्रेड बैलेंस होगी। 4 पे या 1/4 पे तो ट्रेड नहीं होगी। अब आप देखें पी एफ 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कि एक्स सस्ता हो गया है, एक एक्स हाफ वाई के बराबर है। तो यहां पे देखें 40 यूनिट अगर ये एक्स के एक्सपोर्ट करता है तो दूसरा मुल्क कितने इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, 20। तो ट्रेड तो बैलेंस ना हुई, ये 40 करना चाहता है, वो 20 लेना चाहता है, तो 20 बच जाएंगे। तो अब अगर ये 40 देना चाहता है और वो 20 लेना चाहता है, तो इससे क्या होगा, यानी आप इसको आगे, दोनों को ये फायदा होगा इसमें। 40 ये 40 देना चाहता है और वो 20 लेना चाहता है। तो इस प्राइस पे दूसरे मुल्क की एक्सपोर्ट्स कितनी है और इंपोर्ट्स कितनी होंगी। इंपोर्ट्स तो इसकी 20 है और इसकी 40 है। ये 40 देना चाहता है और वो 20 लेना चाहता है। और तो 20 ये लेना चाहता है। भाई कितने लेना चाहेगा, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। वो हमें पता चलना है दूसरे मुल्क के जो ये ऑफर कर्व है, ये वही प्राइस लाइन है, इसको आप इधर लेके आए। आप देखें 1/2 पे नेशन 1 तो 40 देना चाहती थी और 20 लेना चाहती थी, लेकिन दूसरा मुल्क 1/2 पे कितने देना चाहता है, आप देख सकते हैं 60, तकरीबन 60 देना चाहता है और लेना कितने चाहता है, तकरीबन 120। 1/2 है तकरीबन ना, 100 के तो around। 60 अगर देगा तो एक वाई के बदले में 2 एक्स मिलने हैं, तो इसको 120 यूनिट मिलेंगे। तो ये 1/2 पे जी, 120 लेना चाहता है, जबकि ये देना चाहता है 40। तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो एक्स की प्राइस बढ़ेगी। इसकी डिमांड 1/2 पे 120 की है और इसकी सप्लाई सिर्फ 40 की है। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, एक्स की प्राइस बढ़ेगी। एक्स की प्राइस जब बढ़नी है तो ये इस साइड पे जाना है, ये इधर जितना आएंगे इस साइड पे एक्स की प्राइस कम हो रही है और वाई की बढ़ रही है। तो ये देखें यहां पे एक्स 1/2 पे जब प्राइस है तो एक्स की प्राइस कम है, वाई की ज्यादा है। ये कम सप्लाई कर रहा है एक्स के और ये ज्यादा लेना चाहता है। तो क्या होगा, एक्स की प्राइस बढ़ेगी। दूसरी तरफ 1/2 पे देखें तो ये 20 यूनिट लेने के लिए तैयार है वाई के, और ये कितने देने के लिए तैयार है, 60। तो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो वाई की सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, वाई की प्राइस कम हो जाएगी और एक्स की बढ़ेगी। तो दोबारा अल्टीमेटली ये दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएंगे।